अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, जब से ओवैसी साहब ने संसद में जय फिलिस्तीन और अल्लाह अकबर का नारा लगाया है, तब से लेकर के अब तक बीजेपी में खलबली मच गई है और हर बीजेपी का प्रवक्ता असद उद्दीन ओवैसी के बारे में जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ तक भी डिमांड की जा रही है कि असद उद्दीन ओवैसी को संसद से बाहर किया जाए, उनकी सदस्यता को खत्म किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी बात को लेकर के मुसलमानों में थोड़ा सा डर पैदा हो गया है कि कहीं असद उद्दीन ओवैसी को संसद से बाहर कर दिया गया तो क्या होगा, कहीं ओवैसी साहब को जेल हो गई तो क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ओवैसी साहब पर क्या कार्रवाई हो सकती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ओवैसी साहब इस्लाम को लेकर के कितने पाबंद हैं। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो सच्चा मुसलमान होगा आज वही इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखेगा और ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में असद उद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जरूर लिखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि असद उद्दीन ओवैसी के नाम के आगे बैरिस्टर लगता है, बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी। दोस्तों, ये बैरिस्टर क्या है तो हम आपको बता दें। ये बैरिस्टर ये सिर्फ उसे मिलता है जिसने लॉ की डिग्री हासिल की है और असद उद्दीन ओवैसी ने बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की है, यानी कि लॉ वकालत की डिग्री हासिल कर ली है। और इन्होंने वकालत की डिग्री को लंदन से हासिल किया है, यानी कि असद उद्दीन ओवैसी साहब एक वकील भी हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इन्होंने कई बार इलेक्शन में हैदराबाद से जीत हासिल करके संसद में अपनी सीट को पक्का किया है। और इस बार भी 2024 में इन्होंने हैदराबाद से एक बड़ी जीत हासिल करी और संसद में अपनी सीट पक्की करी। और 25 जून को जब शपथ लेने की बारी आई तो शपथ लेने के दौरान इन्होंने जब शपथ ले लिया, उसके बाद में ओवैसी साहब ने अपनी बात इस पर ख़त्म करी कि जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन, तकबीर, अल्लाहू अकबर। जैसे ही ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन बोला वैसे ही संसद में हंगामा हो गया। और फिर उसके बाद से जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो लोग अलग अलग तरह की टिप्पणी करना शुरू कर दी। ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन क्यों बोला, ओवैसी साहब की संसद की सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए। किसी ने कहा कि ओवैसी साहब को जेल में डाल देना चाहिए। किसी ने यहाँ तक भी कह दिया कि ओवैसी साहब हमास के आदमी हैं, तो किसी ने कहा ओवैसी साहब फिलिस्तीन के नागरिक हैं। किसी ने कहा ओवैसी साहब पाकिस्तान से मिले हुए हैं। और पूरे सोशल मीडिया पर ओवैसी साहब को तरह तरह की गाली दी जा रही है। और जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनकी बस यही डिमांड है कि ओवैसी साहब की सदस्यता को रद्द करके उनको जेल में डाल देना चाहिए। इसके लिए बीजेपी वालों ने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा जिसमें इस बात का हवाला दिया कि ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन बोला है, जिसकी वजह से ओवैसी साहब को संसद से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये भारत में रहते हैं और फिलिस्तीन को जय बोलते हैं। लेकिन अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि राष्ट्रपति को भी पता है ये कोई संविधान के खिलाफ काम नहीं उन्होंने किया और ना ही उन्होंने कानून के खिलाफ काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि जैसे कि ओवैसी साहब एक वकील हैं और काफ़ी जहन रखने वाले शख्स हैं। जब कोई स्पीच देनी होती है या कोई बयान देना होता है तो उसको पहले एक कागज़ में लिख करके उसकी अच्छी तरह से जांच कराई जाती है और देखा जाता है कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं कही गई जो संविधान के खिलाफ है, जो हमारे कानून के खिलाफ है। और फिर उसके बाद ही उस बात को आकर के बयान दिया जाता है। और ऐसा ही असद उद्दीन ओवैसी साहब ने किया होगा कि ये जांच पड़ताल की होगी जय फिलिस्तीन बोलना हमारे संविधान के खिलाफ है या नहीं। जब उन्होंने देखा ये संविधान और कानून के खिलाफ नहीं है
तब जाकर के ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लगाया। अगर दोस्तों जय फिलिस्तीन बोलना ये हमारे संविधान के खिलाफ होता या कानून के खिलाफ होता तो ओवैसी साहब कभी भी हरगिज़ ऐसा काम ना करते, क्योंकि वो संविधान को मानने वाले शख्स हैं। वो सबसे ऊपर संविधान को रखते हैं, कानून को रखते हैं, कानून को फॉलो करने वाले शख्स हैं। अगर जय फिलिस्तीन का नारा लगाना कोई जुर्म होता तो ओवैसी साहब कभी भी ऐसा काम ना करते। और दोस्तों आपको बताते चलें कि ओवैसी साहब इस्लाम को अच्छी तरीके से फॉलो करने वाले शख्स हैं। जब भी कहीं पर भी भाषण देते होते हैं और उनके बयान हो रहे होते हैं और जब कहीं पर अजान होने वाली होती है तो वो अपने बयान को रोक देते हैं और पूरी अजान को मुकम्मल सुनते हैं और फिर उसके बाद वो नमाज को भी अदा करते हैं। अगर मस्जिद जाने का टाइम नहीं मिलता तो वो वहीं स्टेज पर ही बैठ कर के नमाज अदा करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ओवैसी साहब किसी गैर खातून से हाथ तक नहीं मिलाते। वो अपने आप को तकलीफ़ देना पसंद करते हैं लेकिन किसी गैर महरम को टच करना पसंद नहीं करते। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ओवैसी साहब हर इंसान की मदद भी करते हैं। यहाँ पर वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते बल्कि उनके पास जो भी मदद के लिए आ जाता है वो फ़ौरन उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन हमारे ही कुछ मुस्लिम भाई ऐसे हैं जो ओवैसी साहब को बीजेपी का दलाल कहते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवैसी साहब किसी के दलाल नहीं हैं बल्कि वो एक मर्द मुजाहिद हैं जो मुसलमान की आवाज़ को बुलंद करते हैं, मुसलमान के साथ खड़े रहते हैं। कहीं पर भी मुसलमान के खिलाफ कुछ होता है तो सबसे पहले असद उद्दीन ओवैसी साहब की ही आवाज़ बुलंद होती है। तो अब ये जो सवाल है कि जय फिलिस्तीन बोलने से उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब जय फिलिस्तीन बोलना ना तो कानून के खिलाफ है ना ही संविधान के खिलाफ है तो उनको इसकी सज़ा कैसे मिल सकती है। दोस्तों ओवैसी साहब को सपोर्ट करने वाले कमेंट बॉक्स में ओवैसी साहब का नाम ज़रूर लिखें। आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ओवैसी साहब की हिफाजत फरमाए, उनको अपने अमान में रखे, उनकी मदद फरमाए ताकि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम करते रहें। अल्लाह ताला उनकी उम्र में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला उनकी हर परेशानी हर मुसीबत से उनको नजात अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा और भी मुसलमान लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि इस बात की मालूमात हर मुसलमान को हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।